स्वागत है आपका। और टैरिफ पर चीन और अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी ने सोने की कीमतों को रिकॉर्ड हाईज पर फिर से पहुंचा दिया है। इंडस्ट्री इसे कैसे देखती है, कीमतों में और कितनी तेजी की उम्मीद है, मांग कैसी है और क्या आगे कीमतों में कुछ करेक्शन देखने को मिलेगी, इन सब पर बात करने के लिए हमने आज एक लॉन्ग वीकेंड से पहले एक बहुत ही बेहतरीन पैनल को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। हमारे साथ हैं मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ, यूनिक चेन्स के डायरेक्टर एनजीजेसी के पास चेयरमैन सैगम मेहरा, एमटीडी ज्वेलर्स के डायरेक्टर सौरभ धमने, बावा ज्वेलर्स के सीईओ गौरव बावा, अम्रपाली गुजरात के सीईओ चिराग ठक्कर और निर्मल बांग से कुणाल शाह। आप सभी का बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत क्विक सेंस आप सभी से लेना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि सोने के प्राइसेस कहां जा रहे हैं, एक, और दूसरा इंडस्ट्री और कंज्यूमर डिमांड पे इसका क्या इम्पैक्ट है। आपके पास आए, लेकिन इससे पहले सुनवाते हैं कि सिटी ग्रुप के मैक्स लेटन, स्विस एशिया कैपिटल के यर्ग कीनर और पेस 360 के अमित गोयल ने सोने की कीमतों पर क्या कहा। We think gold price is going to keep going up. Bottom line is we're in the underlying drivers, the physical and we would say fundamental drivers of this gold bull market remain in place and will continue to drive gold all the way up in our base case to $3,200 an ounce over the next couple of months, and then potentially up as high as $3,500 an ounce. I think that the trend will continue to go up and accelerate. And when I mean acceleration into July, I think you could easily see somewhere between 3-5 and a few $100s above that for this year, and probably prices in the tune of $5,000 to $8,000 in the next couple of years. आने वाले 3 से लेके 4 साल में जो है वो 4,000 $4,500 का डॉलर का जो हमने टारगेट दिया हुआ है बहुत टाइम से। आई थिंक वील डेफिनेटली स्टैंड बाय दैट टारगेट, बट प्रोबेबल सिनारियो है जो कि 2600 तक आता है कि भाई 2600 का लेवल तो मुझे लग रहा है कि एक वाइडर पाथ है गोल्ड को $3,200 से $2,600 आने के लिए, और उसमें मगर लगेंगे 6, 8, 10 महीने। मगर एक नैरोअर पाथ है जो कि 2500 या इवन 2400 तक जाता है। ऑल राइट, तो सभी को ये लगता है कि लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चरल बुल रन यहाँ पर अभी भी जारी है। सिटी ने यहाँ पर 3500 बोला है जुलाई तक आने के लिए। साथ ही साथ स्विस कैपिटल ने सबसे बुलिश अब तक के टारगेट्स दिए हैं। उन्होंने बोला है 3700 इस जुलाई तक आ सकता है और $8,000 एन आउंस अगले 3 से 4 साल में वो बनता हुआ देखते हैं। 3200 एंड 4500 ऑफ कोर्स हमें अमित बता रहे थे। तो क्लियरली बहुत बहुत बुलिश यहाँ पर व्यूज आगे की तरफ जाते हुए। चिराग, आप कैसे देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन सेंस ऑफ प्राइसेस, नियर टर्म एंड स्लाइटली लॉन्गर टर्म? नियर टर्म यानी अगले 3-4 महीने एंड लॉन्गर टर्म यानी अगले 3 साल। अभी एक्चुअली अब ऐसा है कि आप कोई भी टारगेट सोने में रखें वो बहुत ही अचीवेबल है। देखिए, हमारा मानना था कि शायद इस साल सोना $3,100 के आसपास ट्रेड कर सकता है, पर हमने देखा है वो स्विफ्टली टेकन ओवर गया। अब हमने 3200, 3300 के टारगेट्स लिए, वो भी बहुत इजीली निकल गए। शायद अगर हम पिछले 20-25 साल की बात करें तो इतनी अनिश्चितताएं हमने कभी नहीं देखी। हमने 20 सालों में .com क्राइसिस, सब प्राइम और इवन कोविड आते हुए देखा है, बट इस लेवल की ग्लोबल अनसर्टेनिटी, पॉसिबल ग्लोबल रिसेशन, यूएस में स्टैगफ्लेशन, ये सारे सिनेरियोज हमने कभी नहीं आते हुए देखे। तो हालांकि मैं कहूंगा $200-300 यहाँ से बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट अब इंक्रीजिंगली थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर कोई लंबी अवधि का निवेशक है उसके लिए मैं कहूंगा थोड़ा बहुत डिफिकल्ट बनते जा रहा है। टैक्टिकल इन्वेस्टर्स जो छोटे मोटे रिटर्न्स जनरेट करना चाहते तो उसके लिए अभी भी सोने में शायद बरकरार रहना इजी होगा, बट एक लॉन्ग टर्म जो निवेशक है, जो इंडियन इन्वेस्टर होता है, उसमें मैं कहूंगा शायद थोड़ा वेट एंड वॉच करना जरूरी होगा। ऑलराइट, कुणाल, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस को अब यहां से आगे जाता हुआ? कुणाल, आप कैसे देखेंगे प्राइसेस? सॉरी, मेरा व्यू ऐसा है गोल्ड में। मुझे ये जब अनसर्टेनिटी, ये जो फियर फैक्टर है अभी, जैसे यूएस की बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है, सबको फियर है ये बॉन्ड यील्ड और जोर से एग्रेसिवली बढ़ जाएगी, तो क्या जो कंट्रीज यूएस के बॉन्ड को होल्ड करती है, $8 ट्रिलियन वर्थ के बॉन्ड डिफरेंट नेशंस आर होल्डिंग। जापान इज होल्डिंग 1 ट्रिलियन, चाइना इज होल्डिंग $750 बिलियन। जो फियर मार्केट में है
कि अगर ये सब लोग जो जिन पे यूएस से टैरिफ लगाए हैं, रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए हैं, भले अभी 90 डेज का ग्रेस पीरियड दिया है, बट ये लोग ही यूएस के बॉन्ड अगर बेचने जाते हैं तो यूएस की 10 ईयर की बॉन्ड डील क्या होगी? सो ये जो फियर फैक्टर अभी मार्केट में आया है, तो इसके कारण हेज फंड भी रिडेम्पशन करते हुए नजर आ रहे हैं, फिक्स इनकम में वो भी बॉन्ड बेचते हुए नजर आ रहे हैं। सो जब तक ये फियर फैक्टर बना रहेगा तब तक गोल्ड में ये जो फियर प्रीमियम है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर आप फंडामेंटल की बात करेंगे तो 3250 डॉलर पे गोल्ड के सभी तेजी के फंडामेंटल डिस्काउंटेड है। द मोमेंट यू सी एनी इंट्रैक्शन, द पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन यूएस एंड चाइना, गोल्ड विल इमीडिएटली ड्रॉप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो मेरा ऐसा मानना है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप तेजी करते हैं तो इट मेक्स सेंस। आप ट्रेडर है, आपको लग रहा है 94,500 95,000 जाएगा तो तेजी की है। पोजिशनली ये लेवल पे नया लॉन्ग बिल्डअप के लिए मेरा जीरो कंफर्ट जोन है। आई एम नॉट कन्विंस इन आइडिया ऑफ बाइंग गोल्ड पोजिशनली एट दीज लेवल। आई वुड अज्यूम दैट द मोमेंट there is a hint of indication of talks between US and China, which should happen eventually. We don't know when. क्योंकि ऐसे ही दोनों लड़ते रहेंगे, एक दूसरे पे 150% टैरिफ लगाते रहेंगे, तो world is going to have very difficult time. So if that is the case, my view will go wrong. But I am assuming कि some point पे sanity आएगी और ये जो तेजी अभी बनी हुई है गोल्ड में, ये ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म के लिए तेजी कर सकते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि ये लेवल्स पे आपने अगर लॉन्ग किया है 70, 80, 60 कोई भी लेवल पे, दीज आर द लेवल्स टू बुक योर प्रॉफिट्स, दीज आर नॉट द लेवल टू क्रिएट फ्रेश लॉन्ग पोजीशन। सो मैं बहुत ज्यादा तेजी में नहीं हूँ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर चीजें बहुत ज्यादा खराब होती है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई थिंक जो भी अपसाइड आती है ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यूज कर सकते हैं। बाकी these are not the levels to positionally go long in gold. कुणाल, आपने बोला 3250 तक सब कुछ डिस्काउंट होता हुआ नजर आ रहा है, अनलेस कोई नया यहाँ पर कंसर्न आता है। अगर एक मुनाफा वसूली आती है वो कहां तक आएगी और उन पे अगर खरीदना है तो अगले 3 साल के लिए क्या टारगेट्स हैं? तो मेरी राय में मैक्सिमम जो डाउनसाइड मुझे नजर आ रही है वो है टिल 2850 $2900 डॉलर। उसके नीचे भी बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है क्योंकि वी आर इन अनचार्टेड टेरिटरी। एक्चुअली कोई फोरकास्ट का, कोई प्रेडिक्शन का, जैसे चिराग ने कहा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड में जो तरह से इवेंट अनफोल्ड हो रही है वो आज तक ऐसे कभी भी हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में ऐसे हुआ ही नहीं है। तो हमारे पास कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि पहले ऐसा हुआ था तो ऐसा हो सकता है। ये जो 36 ट्रिलियन डॉलर की यूएस की डेट है और ऊपर से $1 ट्रिलियन उसको जो इंटरेस्ट भरना है एवरी ईयर, ऐसा कभी इतिहास में हुआ ही नहीं है फाइनेंशियल मार्केट की हिस्ट्री में। तो बिकॉज द ह्यूज डेट प्रॉब्लम जो वर्ल्ड में है, इसके कारण गोल्ड में स्ट्रक्चरल मंदी नहीं होने वाली है। वी आर गोइंग टू सी अ पीरियड ऑफ करेक्शन, प्रॉफिट टेकिंग, एंड अगेन द बुल रन विल रिज्यूम। सो ये लेवल्स पे मेरा कंफर्ट जोन बाय करने में जरा भी नहीं है। आई डोंट वांट टू गो विद द राइट। हर एक इन्वेस्टमेंट बैंकर आप देखेंगे सब आ गए $3400, $3500, कोई बोलता है $4000। अरे भाई $2000 पे आप किधर थे? सो आई थिंक दिस आर नॉट द टाइम टू बी ग्रीडी। इट्स अ टाइम टू हैव योर सैनिटी ऑन योर प्लेस। इट्स अ टाइम टू टेक प्रॉफिट्स ऑन टेबल। चिराग, जस्ट कमिंग बैक टू यू, और आपने मुझे कोई लेवल यहाँ पर नहीं दिया। आई नो आपने कहा $200-300 यहाँ से मैक्स बढ़ सकता है। अगेन सब कुछ यहाँ पर प्राइस इन हो जाएगा, बट आई एम रियली पुशिंग फॉर नंबर्स हियर बिकॉज आप गोल्ड मार्केट्स को रोजाना देखते हैं, आप गोल्ड मार्केट्स लिव करते हैं। बहुत सारे ऐसी क्वेरीज हमारे पास हैं जो जानना चाहते हैं, जो लोग समझना चाहते हैं कि गोल्ड कहाँ जा रहा है, हमें बता दो। एंड यू ऑब्वियसली कोई कहीं के टारगेट्स दे रहा है, कोई 1800 बोल रहा है, कोई 8000 बोल रहा है। आपकी सेंस अब अगले 3 महीने में, 3 साल में अगर एक नंबर दे सकें। चिराग आप म्यूट पे हो। शायद $200 यहाँ से यानी करीबन 3300 3400 मार्केट जरूर जा सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट मैं कुणाल की बात से सहमत हूँ, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बनते जा रहा है। देखिए पिछले 2-3 दिनों में हमने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होती हुई देखी। एक है, जैसे आप इंडियन मार्केट में देखें तो सेलिंग दिखाई दिया है, ग्लोबल मार्केट्स में भी स्क्रैप सेलिंग दिखाई दिया है, ज्वेलरी डिमांड काफी हद तक इम्पैक्ट हो चुकी है। मेरी पिछले 2-3 दिनों में करीबन 10-12 ज्वेलर्स से बात हुई। एक चीज जो निकल के आ रही है कि ₹1,00,000 के नीचे की जो टिकट साइज है, जो काफी सारे ज्वेलर्स के लिए चंक ऑफ टिकट साइज होती है, ठीक है, वो टिकट साइज कई हद तक बंद होती जा रही है। यानी मिडिल क्लास जो है, जो एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड का, वो अब गोल्ड से दूर होते हुए जा रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि आप एक बहुत ही सिंपल, मैं कहूंगा रॉकेट साइंस नीचे बहुत ही सिंपल मैथ्स अगर आप लगा दीजिए तो इंडिया की एवरेज इनकम 2.5 से 3 लाख रुपए है, ठीक है। 30% अगर हम सेविंग्स रेट की बात करें तो ऑन एन एवरेज एक इंडियन 75,000 रुपीज से लेके 1 लाख रुपए बचाता है। आज उसे 10 ग्राम सोना लेना है तो पूरे साल की सेविंग्स निकल जाएगी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इन लेवल्स पे मार्केट को भी अडेप्ट होना पड़ेगा। तो फंडामेंटली क्या होगा कि कमोडिटी मार्केट एक इतना ब्यूटीफुल मार्केट है, हमने देखा हिस्टोरिकली वो सेल्फ करेक्टिंग है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाते हैं डिमांड अपने आप को करेक्ट करता है, फिर भाव भी वैसे करेक्ट हो जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि मैं कुणाल की बात से बिल्कुल सहमत हूं, मैंने भी पहले ही कहा इन लेवल पे कंफर्ट नहीं है एक लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए। हमारा मेटल्स फोकस का मानना है कि शायद और $200 यहां से दीजिए, बट कंफर्ट आएगा $2700-2800 पे न्यू एंट्रेंट। ऑल राइट, संयम आप कैसे देखते हैं इसका रिएक्शन? और जैसे हमें चिराग बता रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बाइंग थोड़ी सी यहाँ पर कमजोर होती हुई नजर आएगी। ये महीना, ये क्वार्टर काफी इंपॉर्टेंट है, अक्षय तृतीया है, शादियां हैं। अब तक का क्या रिएक्शन है? आपको लगता है लोग वेट कर रहे हैं प्राइसेस नीचे आएंगे या डरे हुए हैं कि ऊपर चले जाएंगे? देखिए, ऐसा मार्केट के अंदर 7 या 8 अप्रैल के आसपास अगर आप देखेंगे उस टाइम पर एक पैनिक सेलिंग हुई थी। कुछ एक यूएस फर्म थी जिसने गोल्ड रेट्स 56,000 आएंगे ऐसा प्रिडिक्ट किया था, जिस वजह से जितने भी आप जवेरी बाजार के अंदर देखेंगे आधे किलोमीटर की लाइन थी जो ओल्ड गोल्ड बायर्स के यहाँ पर थी। और मुझे अनुमान ऐसा है कि 12 to 15 टन ऑफ गोल्ड, ओल्ड गोल्ड, उस 2 दिनों में 7 और 8 तारीख को बिका है। उस वजह से जब भी वापस ट्रंप ने टैरिफ्स को ओके किया सबके लिए, बाकी कंट्रीज के लिए मतलब कि सेम ही रहेंगे, और चाइना के लिए 125 तक 145 तक ले गए, चाइना पर रेसिप्रोकल टैरिफ कर रहा है, उस वजह से फिर से भाव बढ़े। तो मुझे लग रहा है कि जिन लोगों के हाथ से सोना छूट गया वो लोगों के माइंड के अंदर ऐसा रह गया कि भाई हमने सोना क्यों बेच दिया, और अभी वापस बाइंग करने के वापस मॉड्यूल के अंदर आ गए हैं। जहां तक सोने की भाव की बात करें तो 3200 का जो भाव है अभी मुझे लग रहा है कि जुलाई तक नहीं, लेकिन 1 से 1.5 महीने के अंदर ही अगर इस तरीके से चलता रहा टैरिफ वॉर तो मुझे लगता है $3400 महीने से 1.5 महीने के अंदर भी आ सकता है, देखने को मिल सकता है। रेगुलर बाइंग ज्वेलरी की थोड़ी कम है, ब्राइडल बाइंग के अंदर जिसके घर में फंक्शन है, शादी है, उस हिसाब से बाइंग बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन रेगुलर बाइंग थोड़ी सी कम है। अक्षय तृतीया 30 अप्रैल के आसपास है। मुझे लगता है कि कल का जो 9 का जो डिसीजन था अमेरिका का, उसके बाद थोड़ी थोड़ी बाइंग अभी वापस चालू होगी और आने वाले टाइम के अंदर बाइंग अच्छी रहेगी। लेकिन चाइना के जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं और जो 6 बजे आज वापस यूएस क्या बोलेगा चाइना के ऊपर, उसके ऊपर सोने का भाव बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। 2850 के लोएस्ट भाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कस्टमर्स उसके लिए रुके नहीं, धीरे धीरे सिस्टमेटिक बाइंग से बाइंग करते रहे। ऐसा ना हो कि सोना 4000 4200 आ जाए और हम वेट करते रह जाए। वेल एब्सोल्युटली। चिराग, आपको बुरा किस चीज का लग रहा है? चिराग ठक्कर, ये आपको सवाल है कि आप चांदी सोने की तरह बढ़ी नहीं, या आपको लगता है सोना इतना बढ़ गया जिसका फायदा चांदी को हुआ है? मनीषा जी, मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि 87,500 हम देख सकते हैं, वहां से वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा सिल्वर के लिए। हमने वो लेवल्स उसी दिन, उसके 24 घंटे में हमने वो लेवल्स देख लिए थे। और जहां तक चांदी की बात करें, मुझे लगता है जितनी डीप आती है सिल्वर में उसको बाय करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल जितना अनसर्टेनिटी मार्केट में है, वो अनसर्टेनिटी में चांदी का भाव 2-3 हजार रुपए ऊपर नीचे अगर होता है तो उसमें कोई बड़ा सा सरप्राइज नहीं होगा मार्केट के लिए। ये एक क्लियर ट्रेंड है, ये क्लियर सिचुएशन है जहां पे अनसर्टेनिटी का जो डेफिनेशन है वो इस बार प्रूव हो चुका है कि अनसर्टेनिटी किसको कहते हैं। अगर लास्ट 24 घंटे में, अगर 48 घंटे में अगर $250 गोल्ड बढ़ता है और सिल्वर उसको अभी तक इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं किए उसने, तो इट इज अ प्योर डेफिनेशन ऑफ अनसर्टेनिटी वी आर लिविंग इन। एब्सोल्युटली। चिराग, मैं आपसे वही पूछ रही थी, सोने ने इस साल में अब तक करीबन 22% के रिटर्न्स दिए हैं, चांदी ने 8% के दिए हैं। लेफ्ट बिहाइंड फील हो रहा है आपको? नॉट एज ऑफ नाउ, क्योंकि जिस तरीके से जितने हमारे पैनलिस्ट सबने बताया कि ये जैसे ही अनसर्टेनिटी चली जाएगी तो बिल्कुल $250-300 जिस हिसाब से गोल्ड बढ़ा था उस हिसाब से वापस नीचे आ जाएगा। बट सिल्वर में ऐसा कोई भी मूव नहीं दिख रहा।
जहां से सिल्वर के प्राइजेस ज्यादा करेक्ट करके ज्यादा नीचे आ जाए। चिराग, बाइंग कैसी है? क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग सोना खरीदते हैं वो चांदी की तरफ गए हैं, क्योंकि सबको लग रहा है गोल्ड सिल्वर रेशियो देख ली जाए या चांदी के डेफिसिट, पूरे फंडामेंटल देखे जाए बहुत सपोर्टिव हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड, ज्वेलरी डिमांड, यूटेंसिल्स, आर्टिफैक्ट जो हम डिमांड चांदी में आता हुआ देखते हैं, क्या वो शिफ्ट ऑन आया है? तो लास्ट अगर 3 महीने से अगर मनीषा जी आप देखें तो फिजिकल सिल्वर बाइंग बिल्कुल बंद थी। जैसे ये करेक्शन आया, जब हम 1 लाख से 88,000 89,000 तक आए, तो हमने फिजिकल डिमांड शुरू होते हुए देख ली है ऑलरेडी। आज अगर हमारे डेस्क पे गोल्ड और सिल्वर के दोनों के रेट्स अगर कोट हो रहे हैं, तो सिल्वर में आज फिजिकल बाइंग आज के दिन हो रही है, गोल्ड की बिल्कुल नहीं हो रही है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो सिल्वर की डिमांड फिजिकल आज भी मार्केट में है, और लास्ट 2 वीक से कहीं ना कहीं नया सिल्वर इंपोर्ट आता हुआ भी नजर आया है। चिराग, आपने कहा पिछले क्वार्टर में सिल्वर बाइंग ऑलमोस्ट एब्सेंट थी, सिल्वर इंपोर्ट्स का भी हमने काफी हद तक वही हाल आता हुआ देखा है। सिल्वर हमने लास्ट 3 महीने में जो ओवर एंड अबाउट द ग्राउंड जो सिल्वर थी वही खपत हो रही थी। अभी तक लास्ट 3 महीने में कोई नया इंपोर्ट नहीं था, बट ये महीने के जो आंकड़े आएंगे, ये महीने में आपको नया सिल्वर इंपोर्ट के आंकड़े आपको देखने के लिए मिलेंगे। गोल्ड वाले ऑफ कोर्स यहाँ पर अक्षय तृतीया को देखते हैं, चांदी की कितनी महत्वता है वहां पर? अक्षय तृतीया में मेरे हिसाब से इस बार हम लोग खुद इतना अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, जहां पे हम लोगों को ये बता पाए ये प्रीशियस मेटल है, तो इसको भी आप एक नए गोल्ड की तरह देखें। क्योंकि जैसे कुणाल जी ने और चिराग जी ने बताया कि इट इज अ वेरी टफ थिंग फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन टू हैव अ 10 ग्राम ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम द सेविंग। तो अगर उसको अगर आप नजर में रखते हैं, तो जो सिल्वर है दैट विल बी अ न्यू गोल्ड for a new class of people in our country. एब्सोल्युटली। और दूसरी चीज ऑफ कोर्स टोकनाइज्ड गोल्ड होगी, है ना चिराग? बिकॉज जो लोग 10 ग्राम नहीं लेना चाहते, शायद 1 ग्राम लेना चाहते हैं, उससे भी कम लेना चाहते हैं, आपको लगता है टोकनाइज्ड बाइंग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी? तो लास्ट 1.5 महीने में हमारे प्लेटफॉर्म पे मनीषा जी जो SIP है वो इतने और से बढ़ी है, गोल्ड और सिल्वर की दोनों की बढ़ी है, ऐसा नहीं है सिर्फ सिल्वर की बढ़ी है। पर जो अब लोगों को इतना समझ आ गया है कि गोल्ड और सिल्वर एकदम अनसर्टेन मार्केट है, रातों रात $100 ऊपर जाता है, रातों रात $100 नीचे आता है। तो जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो है, जो गोल्ड और सिल्वर में है, वो हमने 45 to 52% बढ़ोतरी होते हुए देखी है। ओ वेल, एब्सोल्युटली। लोग नए नए तरीके ढूंढेंगे यहाँ पर, एक फाइनेंशियलाइजेशन की एक जो पॉइंट है वो हम यहाँ पर एब्सोल्युटली एस्टैब्लिश होता हुआ देखेंगे। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो इस चर्चा को जारी रखेंगे। दूसरी तरफ गौरव बाबा जी, इस सेगमेंट की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, एक रिएक्शन भी लेना चाहेंगे कि नॉर्थ इंडिया का क्या हाल है और करंट लेवल्स पे आपने क्या ट्रेंड्स देखे हैं? देखिए, मार्केट्स तो अभी एकदम रिटेल तो हैज लाइक एब्सोल्युटली गॉन फॉर अ टॉस। सो सेल्स जो है देयर इज लाइक अ डिप ऑफ अराउंड 40 to 50%। वॉल्यूम्स काफी कम है। इनफैक्ट अभी पिछले 2 दिन में जो प्राइसेस में इतना चेंज आया, एक दिन में 3,000 कम हो गया, फिर नेक्स्ट डे दोबारा 2-3 हज़ार कम हो गया, फिर दोबारा 3-3 हज़ार पे बढ़ गया। सो दैट हैज लाइक टोटली क्रिएटेड अ कंफ्यूजन इन द हेड ऑफ द कस्टमर्स। तो इनफैक्ट आई वाज जस्ट लुकिंग एट द नंबर्स टुडे, तो ऐसा दिख रहा है कि मतलब सुबह से तो आज इनफैक्ट बहुत ही कम वॉक-इन्स है। जो भी कस्टमर आ रहे हैं, एवरीवन इज वॉकिंग इन कि पुराना गोल्ड ले लो वापस, दे आर कमिंग टू सेल इट ऑफ। सो दैट्स द बिग चैलेंज। सो इनफैक्ट आज की डेट में तो ये डिफिकल्टी आ रही है कि उनको इतना पैसा देंगे भी कैसे। यू कांट सेल इट ऑफ सो इजीली। हो वेल, एब्सोल्युटली। अगर दिन में हम $80 और $100 के मूव्स बनते हुए देखें तो वो एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। सौरभ, क्या आपने भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस किया है कि लेने वाले कम है, प्राइस ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं और एक्सचेंज एंड स्क्रैप ज़्यादा है? जी, ये एक तारीख के बाद जो तेजी आई है, जिस तरह से तेजी आई है और जिस तरह से रेट बढ़े हैं, उसमें ये समझ आया है कि लोगों को अभी थोड़ा सा रीसेल जो है उसमें ज्यादा ध्यान है। आप ये बोल सकते हैं रीसेल में जो गोल्ड आ रहा है पिछले 3-4 दिन में, वो काफी बड़े पैमाने में आ रहा है। और ये समझ में आ रहा है कि ये इसमें लोगों को थोड़ा सा ये अफवाह की जो 55,000 रेट आने वाले हैं, इस डर से लोग अभी सोना बेच रहे हैं। पर हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये इस महीने जो शादी का सीजन है और साथ ही में अक्षय तृतीया इस महीने के अंत में है, तो वॉल्यूम में कहीं ना कहीं फिर से बढ़ोतरी आएगी और पिछले साल का जो वॉल्यूम है उसे हम एज ए रिटेलर तो हम 100% कोशिश करेंगे उससे मैच करने की।
चिराग शेठ जी, आपसे सवाल है, ये जो रिपोर्ट्स हैं कि प्राइसेस 55-50 हज़ार और उसके नीचे भी जाएंगे, कैसे रिएक्ट करते हैं आप उसे? जी जी, इसके ऊपर रिएक्शन देना बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज एवरीबॉडी लाइक्स अ गुड हेडलाइन। जैसे कुणाल ने एक चीज बहुत बढ़िया की कि अब आपको 3.5, 4.5, $5,500 के भी सारे रिपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। 6 महीने पहले ऐसे कोई रिपोर्ट्स नहीं थे, कहाँ तो थे? मैं हाँ, 2000 में कहाँ थे? हाँ, तो मैं इसके ऊपर एक्चुअली कमेंट नहीं करूंगा। बट एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि किन फैक्टर्स ने सोने में तेजी लेके आई है। तो 3 फैक्टर्स हम हमेशा कहते आ रहे हैं। एक है ग्लोबल अनसर्टेनिटी, दूसरा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो और अनसर्टेनिटी लेके आए, सेंट्रल बैंक बाइंग और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी फिलहाल कहीं जाते हुए नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि अब कोई जियोपॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा है, अब कोई वॉर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि फोकस पूरा शिफ्ट हो गया है टैरिफ्स के ऊपर। तो जब तक ये टैरिफ्स की अनसर्टेनिटी चलती रहेगी तब तक मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा मीनिंगफुल करेक्शन आएगा। दूसरा, 54,000 के लिए सोने को करीबन $1,800-1900 आते हुए दिखाई देना चाहिए। तो वैसा कुछ कोई भी फैक्टर वैसा दिखना है। और मैं कहूंगा अगर 54,000 आ जाता है तो शायद बहुत सारे मेरे ज्वेलर्स भाई खुश होंगे, क्योंकि अभी जैसे लोगों ने कहा कि डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। ज्वेलर्स खुश होंगे चिराग, लेकिन जो लोग 70, 80 और 90 पे ले रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? देखिए, ये तो मार्केट का साइकिल है, वो चलते रहता है। चलते रहता है, चला तो सकते ही नहीं। कुणाल, आपकी क्या सेंस है? अगर एक वर्स्ट केस सिनेरियो देखें, आपने ऑफ कोर्स यहाँ पर 28-2850 का है, एक वर्स्ट केस सिनेरियो आपको क्या लगता है? जी, मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो सोचा है। सो फॉर एग्जांपल, कोई भी कंट्री यूएस के साथ जब ट्रेड डील करता है, ओके, एंड इन दैट देयर इज अ कंडीशन कि आप अगर इतना एक्सपोर्ट करते हो हमको, तो उसका सर्टेन प्रोपोर्शन आपको हमारे बॉन्ड लेने हैं। सो अभी प्रॉब्लम क्या है कि यूएस के कोई बॉन्ड ले ही नहीं रहा है। यूएस को अपनी डेट पहले शिफ्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता था। जैसे चाइना के 200 बिलियन के बॉन्ड ले लिए, सऊदी अरेबिया ने 200 बिलियन के बॉन्ड ले लिए। सो अभी जो सिनेरियो बन रहा है, सो ट्रेड डील में ऐसा कोई क्लॉज ट्रम्प साहब ने जो 90 दिन का पीरियड दिया है जिसमें वो सबके साथ निगोशिएशन करने वाला है, सो ऐसा कोई क्लॉज डालते हैं और वो क्लॉज अग्री करते हैं गवर्नमेंट कि हम आपको इतना एक्सपोर्ट करते हैं तो सामने आप हमारी इतनी ट्रेजरी बाई करो, something of that sort. If that kind of clause comes up, then there is a possibility that this can go down further. The problem right now is वर्ल्ड का ये जो भी हम अनसर्टेनिटी देख रहे हैं उसका अगर बेस प्रॉब्लम देखेंगे वो है यूएस डेट। So US debt is the root cause of all the problem. जब से चाइना 2020 में कोविड आया, कोविड के बाद जो मनी प्रिंटिंग हुआ है वो मनी प्रिंटिंग ने पूरा हालत खराब करके रखा है यूएस का। सो इतना मनी प्रिंटिंग कभी हिस्ट्री में हुआ ही नहीं है और इसके कारण जो प्रॉब्लम आ रही है, आज आप समझिए, मैं आज सवेरे ही कैलकुलेशन कर रहा था। सो ये साल यूएस का जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो है रफली $940 बिलियन। इतने रुपए का उनको ब्याज देना है। तो नेक्स्ट साल यही 7 ट्रिलियन अगर ये रोल ओवर करते हैं तो उसका ब्याज होगा $1.1 ट्रिलियन और प्लस $3 ट्रिलियन की नई डेट मैच्योरिटी। करेक्ट। तो $1.2 ट्रिलियन का तो इंटरेस्ट पे करना है। सो ऐसे में गोल्ड में मैं कैसे लंबा मंदी का कॉल दे सकता हूँ? तो इसलिए मैं बहुत कंजर्वेटिव टारगेट देता हूँ डाउनसाइड का, कि डाउनसाइड बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा क्रैश हो जाएगा, क्योंकि ये यूएस की जो डेट की प्रॉब्लम है ना, ये जल्दी से सॉल्व होने वाली नहीं है। सो दैट्स व्हाई अगर यूएस कुछ ऐसा क्लॉज डालता है अपनी ट्रेड डील में कि हमारे बॉन्ड बाई करो, तो आई थिंक देन आई विल हैव टू रिव्यू द डाउनसाइड टारगेट्स। पॉइंट टेकन। अब गौरव जी एक बात जानना चाहेंगे, अब ऑफ कोर्स ये अनसर्टेनिटी है, बहुत जल्दी जाने वाली नहीं है, शायद अगले 3-4 महीने भी लग जाएं, तो एज अ ज्वेलर आप क्या स्ट्रेटेजाइज नया करेंगे इस बाजार में? देखिए, अभी तो हमारे को गोल्ड के अंदर व्हाटएवर वी हैव इन स्टॉक्स, हमारे पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हमारे को उसके अंदर कहीं पे आकर के अपने प्रॉफिट को कहीं पे लेवरेज करके विल हैव टू सेल इट ऑफ टू कम बैक टू अ ब्रेक इवन पॉइंट। इन फैक्ट, बिकॉज जब तक हमारे स्टोर के ब्रेक नहीं आएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इजीली। So we'll have to re-strategize. 1 महीना 2 महीना पैसा कमाएंगे नहीं कमाएंगे, I don't know what we'll have to do, but ultimately we'll have to churn stocks, because अगर हम वो churn नहीं करेंगे स्टॉक तो हम survive ही नहीं कर पाएंगे। So that's point. Yeah. Secondly, what I see personally is ये जब भी ऐसा होता है, ultimately जो गोल्ड मार्केट है ना, वो 2 चीजों के ऊपर फंडामेंटली चलता है। One is hedging and the other is physical buying, right? इन्वेस्टर बाइंग होती है या ज्वेलरी की बाइंग हो तो फिजिकल बाइंग होगी, एक होती है हेजिंग। जो लोग माइनिंग कंपनीज हैं, दे हैव टू
Their mining cost as on date is around $1,500 to $1,700 depending on mines to mines, different mines. तो अपने stock को ना hedge करना होता है, तो उन्होंने अभी जो आज माइन नहीं भी करा है वो अगले 2 साल 3 साल का अपना hedge करने लगते हैं, करना शुरू करेंगे। so they are already doing it. अब जब वो इनिशियली उन्होंने $2,000 $3,250 से जब hedge करते हुए आ रहे हैं, तो उनको एक मार्जिन कॉल पे करना पड़ता है on a daily basis, which is called mark to market. करेक्ट। अब वो करते आज $3,200 का प्राइस आ गया तो वो लोग और बेचेंगे, और जैसी अब उनको पता है कि मैंने इतना मार्जिन पूरा कर, उसको पूरा करने का उन्होंने ज्यादा बेच दिया, अगर अपनी 3 साल की प्रोडक्शन बेच दी, देन इट कैन क्रैश लाइक सिग्निफिकेंटली। एग्जैक्टली, ये ऑफ कोर्स पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ है कि हम वो होता हुआ देखेंगे तो एक इम्पैक्ट यहाँ पर गोल्ड में पड़ेगा। संयम, लेकिन अगर आज सोना बेचना हुआ, ज्वेलरी बेचनी हो, तो क्या स्ट्रैटेजी लगाएंगे आप? देखिए, ज्वेलरी बेचने के लिए अभी हमारा जीजेस का जो एग्जीबिशन हुआ था उसके अंदर हमने देखा कि 25 टन्स की बाइंग हुई है। 25 टन्स की बाइंग हुई है ऑन द रिटेल साइड, रिटेलर ज्वेलर्स ने बाइंग की है। फरवरी मार्च के अंदर एक्चुअली ग्राहकी बहुत कम थी रिटेल पॉइंट और रिटेलर्स के पास। उसके बाद भी फिर भी अक्षय तृतीया और पहला बैसाख जो आ रहा है उसके वजह से सबने ग्राहकी के लिए ग्राहकी की सोच बनाकर बाइंग की है। बाइंग के अंदर भी एंड रिटेलर भी अभी आने वाले टाइम के अंदर मुझे लगता है कि अक्षय तृतीया के लिए काफी ऑफर्स देंगे, कुछ गिफ्ट्स देंगे, चांदी के सिक्के देंगे, कुछ लेबर के ऊपर डिस्काउंट्स देंगे, अपनी दुकानों को सजाएंगे आने वाले टाइम के अंदर। तो ये काफी चीजें आने वाले टाइम के अंदर होंगी, क्योंकि 30 अप्रैल ही एक टारगेट है एक रिटेलर के पास कि भाई तब तक उसकी बाइंग और अच्छा ये सीजन का जो मैक्सिमम ये क्वार्टर का जो टारगेट है वो अक्षय तृतीया के अंदर वो पूरा कर ले, में पूरा कर ले। यस, सो आई थिंक थीम्स अच्छी रहेंगी इस 20 डेज के लिए। ओके, तो अगले 20 दिन हैं और बहुत बड़े टारगेट्स हैं यहाँ पर, और आशा यही है कि लोग खरीदारी करने आए क्योंकि ये ऑस्पिशियस दिन है। एंड ऑफ कोर्स चांदी के सिक्के तो वो आपके पास चिराग लेने आ ही रहे हैं, चिराग ठक्कर जी, क्योंकि वो तो एक सेल्स फॉर श्योर यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन और स्पेंड भी करना पड़ेगा ताकि ज्वेलरी बिक सके। तो क्लियरली उस तरह की स्ट्रैटेजीज यहाँ पर निकलती हुई। आप सभी का बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। आई नो डिफिकल्ट टाइम्स हैं, बहुत अनसर्टनिटी है, आगे जाके क्या होगा नहीं पता है, पर उसमें भी एक सेंस बनाने के लिए इस मैडनेस में, उस सब के लिए आप सभी का शुक्रिया। पुलिस के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आप।